अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जमाल इस्लामिक चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आखिरी जो अशरा है उसका आगाज़ हुआ चाहता है और जनाब तमाम अहलियान इस्लाम जो हैं वो एतकाफ़ में बैठने की तैयारियाँ कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुब्हान ताला। हमें देखते हैं कि कितनी बड़ी सआदत है और तमाम लोगों को खुशकिस्मतों को नसीब हो रही है, वरना नियत और ख्वाहिश तो हर एक की होती है। तो अब ये देखिए कि एतकाफ़ के वजह से अगर हम बात करें तो एतकाफ़ जो है वो बहुत लाजिम और मलज़ूम करार दिया गया है, लेकिन ये जो है इसकी कुछ सूरतें हैं, कुछ इसकी कंडीशंस हैं और कुछ इसमें ममनुआत हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि एतकाफ़ कितनी किस्म का है, कौन कर सकता है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे आज इस प्रोग्राम में। तो मैं बताऊं कि आपको एतकाफ़ है क्या। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि एतकाफ़ अक़फ़ से निकला है, जिसके मायने जो हैं वो ठहरना, क़याम करना, कायम रहना के हैं। यानी आप जब एतकाफ़ की नियत करते हैं तो एतकाफ़ की नियत जिसमें बिस्मिल्लाह दख़लतु व अलैहि व तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतकाफ़, जिसके मायने हैं कि अल्लाह का नाम लेकर मैं दाखिल हुआ हूँ और उसी पर भरोसा कर रहा हूँ और मैं जो हूँ एतकाफ़ की नियत करता या करती हूँ। चूँकि मर्द हज़रात जिस तरह एतकाफ़ के लिए बैठे हैं, ख़वातीन भी अपने घरों के एक कोने को जो है मखसूस कर लेती हैं और वहाँ पे एतकाफ़ करती हैं, जिसमें खातून हो या मर्द वो यही नियत करता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए एतकाफ़ की नियत कर रहा हूँ। अब एतकाफ़ के हवाले से अगर हम बात करें तो एतकाफ़ की 3 अक़साम भी हैं, यानी 3 किस्म का एतकाफ़ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक जो है एतकाफ़ सुन्नत, एतकाफ़ नफ़िल और तीसरा जो है वो फ़र्ज़ जिसे नज़र माना हुआ हो, जैसे एतकाफ़ जिसमें रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है। अब दूसरा जो है वो एतकाफ़ सुन्नत है। ये जो है सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, यानी ये 20 रमज़ान मुबारक से लेकर चाँद दिखने तक, यानी ईद का चाँद दिखने तक आप एतकाफ़ में ही क़याम करते हैं, ये 10 दिन मस्जिद के अंदर बैठकर। और जहाँ तक एतकाफ़ नफ़िल है तो इसमें जो है वो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, ना ही इसकी मुद्दत का जो है वो तयन किया गया है कि मैं इतने वक्त के लिए बैठना चाहता हूँ या इतने वक्त के लिए बैठना चाहता हूँ, तो इसमें ये कंडीशन जो है वो हम पर लागू हरगिज़ नहीं होती है। अब जो सबसे अहम बात है कि हम कहते हैं कि जनाब मस्जिद में एतकाफ़ करना, मस्जिद जब एतकाफ़ करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जो एतकाफ़ करने जा रहा है वो उसकी क्या मतलब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो जो बहुत ज़रूरी होती हैं कि किस तरह से किस शख्स को जो है वो मस्जिद में एतकाफ़ करने की इजाज़त दी जा सकती है, वो कौन हो। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि जो एतकाफ़ करने जा रहा है मस्जिद में वो मुसलमान हो, अक़ल व तमीज़ रखता हो, पाक साफ़ हो, पाक बाज हो और इस बात को उसे अदराक बखूबी होना चाहिए कि वो मस्जिद में एतकाफ़ करने जा रहा है जहाँ पे बहुत सी हदूद व क़यूद हैं जिसका वो पाबंद होना उस पर लाजिम ठहराया गया है। फिर उसे ये भी इस चीज़ का अदराक हो कि वो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना है और अगर खातून है तो वो हालत हैज़ में ना हो या फिर हालत नफास में ना हो, और वो अगर एतकाफ़ करने जा रही है तो उसने बाकायदा अपने खामन से, अपने शौहर से इसकी इजाज़त तलब कर रखी हो। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि जनाब नियत करके इस तमाम तर एतकाफ़ के बारे से जो है हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं हमारे मज़हब में कि जैसे हम ये कह सकते हैं जनाब हर शरई काम करने के लिए नियत जो है वो लाजिम होती है, लेकिन किसी वजह से जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो एतकाफ़ तो करने की नियत रखते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी ये कह लें कुछ एमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है, कुछ ऐसी सूरत हाल भी पैदा होने की चांस होते हैं, इम्कानात होते हैं कि जिस वजह से एतकाफ़ मुकम्मल ना होने का ख़दशा जो वो सामने होता है उनके, तो इस सूरत में अब वो एतकाफ़ तो कर सकते हैं लेकिन उनके लिए लाजमी होता है कि वो नियत ना करें, यानी नियत करने के बाद उसमें ये चीज़ शामिल ना करें कि वो इसे जो है वो कितनी देर तक एतकाफ़ कर सकते हैं या किस सूरत में एतकाफ़ जो है वो उन पर लाजिम ठहरता है। इसमें ये कह सकते हैं कि जनाब अगर 10 दिन का एतकाफ़ है तो फिर 10 दिन पूरे करने की जो है वो नियत नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जनाब अल्लाह ताला से इस चीज़ को नियत में शामिल कर लेते हैं कि अल्लाह ताला अगर हालात साजगार हुए तो मैं ये 10 दिन पूरे करूँगा, अगर ना हुए तो जब मेरे लिए हालात साजगार ना होंगे मैं एतकाफ़ जो है वहीं पर अपना ख़त्म कर लूँगा। तो उन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ ये भी चीज़ जो है वो एक लाजिम ठहरती है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि जनाब एतकाफ़ जो है वो अमूमन मगरिब की नमाज से पहले, यानी अपने जो अफ्तार है आपने उसी मखसूस जगह पे वो मस्जिद में हो तो मर्द हज़रात के लिए उस मखसूस जगह में जहाँ पे वो जाके चारों ओर पर्दा लगाते हैं, अपने आप को उस मखसूस जगह पे बिठा ले बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे जाके रोज़ा अफ्तार करना होता है। तो ये सब मगरिब से पहले का अमल होता है। ख़वातीन के लिए भी यही चीज़ लाज़िम है कि अपने घर के किसी कोने में पर्दा लगाकर वो एतकाफ़ में बैठ जाती हैं और उसके लिए जो लाज़िम कंडीशन है वो भी मैंने आपसे कुछ देर पहले बयान कर दी है।
اچھا خواتین و حضرات، اب جب کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو کر آپ پاک صاف ہو کے جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر چونکہ اس وقت مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل اعتکاف جو ہے وہ آپ ضرور ادا کریں. اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو 2 رکعت آپ نفل تحیۃ الوضو ضرور ادا کرتے رہا کریں. یہ جو ہے وہ لازم الملزوم ہے. اس کے بعد دعا بھی شامل کریں کہ جناب جب آپ بیٹھ گئے ہیں تو کہ اللہ سے یہ ان کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب کہ میں اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں تو میری تمام غلطیاں، میری کوتاہیاں جو ہیں اسے معاف فرمائیں. میں اعتکاف جو ہے وہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے خاندان، میرے بال بچے، میرے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں وہ تمام عافیت سے ہوں. مجھے دوران اعتکاف جو ہے کسی قسم کی بری خبر سننے کو نہ ملے، اور میری تمام عاجزی، میری کوشش، میری عبادات کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس کاوش کو ضرور قبول منظور فرمائے. اور آپ سب سے بھی دعا ہے کہ مصطفیٰ جمال اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی مصطفیٰ جمال اسلامک چینل سے اپنے میزبان فہد کریم کو اجازت دیجیے. رہنے کے بعد مصطفیٰ جمال اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے.